आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर कैसे सोल्व करते हैं। पहले मैं आपको ये वाली टेबल पूरी डिफाइन करूँगा, ये वाली कैसे सोल्व करते हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन है हमारा नीचे, उसके अकॉर्डिंग हम ये टेबल बनाना सीखेंगे। ये टेबल कैसे बनाते हैं, तो देखो सबसे पहले आपको 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। देखो अगर आई डी हो ना तो आपको डैश करना है, यानी कुछ भी नहीं है, इनमें कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। और डॉलर डॉलर हो रहा तो हमेशा एब्सेंट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्लस और मल्टीप्लायर और आईडी का कंपैरिजन अगर आप डॉलर से कराते हो ना तो हमेशा इनका प्रेसिडेंस हायर होगा एज़ कम्पेयर टू डॉलर, ठीक है। अब ये टेबल देखो, अगर प्लस प्लस होना तो ये वाला प्लस ज़्यादा होगा, और मल्टीप्लायर प्लस में क्या होता है, मल्टीप्लायर का प्रेसिडेंस हायर होता है एज़ कम्पेयर टू प्लस, तो इसका ज़्यादा हायर हो गया। आईडी का हमेशा क्या होता है, प्लस और मल्टीप्लायर दोनों से ज़्यादा होता है। देखो आईडी का हमेशा ज़्यादा होगा, मल्टीप्लायर हो या आपका प्लस हो। तो देखो यहाँ पर आ गया, डॉलर का मैंने बताया था, तो ये तीनों एरो इस साइड आ गए, ठीक है। मल्टीप्लायर का ज़्यादा होता है, अगर दोनों मल्टीप्लायर है तो इस साइड वाले का ज़्यादा कर दो आप, ठीक है। आईडी आ गई तो आईडी के केस में बताया था कि आईडी का ज़्यादा होता है मल्टीप्लायर से, तो इधर देखो आईडी के केस में आईडी के ज़्यादा हो गए, ठीक है। आईडी में डैश कर दिया, डॉलर में क्या कर दिया, एब्सेंट कर दिया मैंने। और देखो यहाँ पे डॉलर के केस में यहाँ पर तीनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन कर दी। अब ये जो टेबल मैंने जो बनाई है ना, ये काम आने वाली है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो हम इसके अकॉर्डिंग ये वाली टेबल ड्रॉ करने वाले हैं। ये जो टेबल है इसका नाम है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग। अब देखो ये जो स्टार्टिंग का डॉलर था ये तो गया आपके स्टैक के अंदर, और ये जो इनपुट था ना ये आपका यहाँ पर इनपुट दिया गया और लास्ट में डॉलर लगाते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अंदर। अब देखो अब कंपैरिजन कैसे करना है, पॉइंटर आपका यहाँ पे है, तो डॉलर और आईडी में कौन बड़ा, टेबल में देखो डॉलर और आईडी में देखो आईडी हायर है तो इस तरफ आ गया। अगर एरो इस तरफ होता है ना तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में एक रूल है कि आप अगर एरो इस साइड है यानी लेफ्ट के इस साइड है तो आप इसको शिफ्ट करोगे, जो भी यहाँ पे होगा ना फर्स्ट उसको शिफ्ट करोगे। तो आप क्या करोगे, शिफ्ट आईडी। तो आईडी आपको यहाँ पे शिफ्ट करनी पड़ सकती है, तो आपने क्या करा यहाँ पे आईडी को शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्ट कर दिया तो आईडी अब इस बार यहाँ पर आ गई। यहाँ पर क्या बचा, प्लस आईडी मल्टीप्लाई आईडी डॉलर। अब आपका पॉइंटर का है आईडी के ऊपर, तो आईडी और प्लस में कौन हायर है बताओ, आईडी और प्लस में कौन हायर है, ऑब्वियसली बताया था इसके अकॉर्डिंग। देखो आईडी, तो आईडी का एरो इस तरफ आ गया इस बार। अगर एरो अगर इस बार इस साइड है ना तो आपको क्या करना है, इस केस में आपको रिड्यूस करना होता है। तो रिड्यूस के लिए आप देखो आईडी को किस में रिड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो तो एफ बता रखा है इसमें, तो आप लिखोगे यहाँ पर मैंने रिड्यूस किया है एफ को आईडी के अंदर। तो इस बार क्या हुआ, डॉलर एफ मान गया, तो आपका पॉइंटर अब दोबारा फ्लक्चुएट होकर इधर डॉलर पे आ जाएगा। आपका पॉइंटर इस बार अब डॉलर पे आएगा ना कि एफ पर, तो एफ का तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता इसलिए डॉलर पे आ गया इस बार। और ये आपका प्लस आईडी मल्टीप्लाई आईडी डॉलर। अब डॉलर का प्लस से करोगे तो किसकी हायर है, प्लस की। अब एरो इस तरफ है तो क्या करना है, शिफ्ट करना है, बस ये टेक्निक आपको फॉलो करनी है। अब शिफ्ट हो गया, अब देखो डॉलर एफ प्लस। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या बचा, आईडी मल्टीप्लायर आईडी डॉलर। अब देखो अब आपको देखना है प्लस और आईडी में कौन हायर है, आईडी हायर है, टेबल देख लो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एरो इस बार किस तरफ आया, इस तरफ आया, इस तरफ आया, तो आपको क्या करना है, इस तरफ एरो में क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो शिफ्ट कर दिया मैंने आईडी को शिफ्ट कर दिया, तो डॉलर एफ प्लस आईडी। इधर क्या बचा, मल्टीप्लायर आईडी डॉलर। बताओ आईडी और डॉलर में कौन ज़्यादा, आईडी ज़्यादा। इस बार एरो इस तरफ है तो आपको इस बार क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। तो रिड्यूस कर देते लो दोबारा से, आईडी के ऊपर पॉइंटर, तो देखो एफ बिलोंग्स टू आईडी कर दी, तो अब यहाँ पे क्या बना, एफ प्लस एफ। तो अब पॉइंटर कहाँ पे आया बताओ, पॉइंटर इस बार आपका यहाँ पर आ गया, कहाँ पे, दोबारा डॉलर के ऊपर आ गया। डॉलर के ऊपर आ गया तो देखो डॉलर का कंपेरिजन किससे करना है, मल्टीप्लाई आईडी डॉलर। तो ये बताओ मुझे किसका ज़्यादा है इस बार, मल्टीप्लायर का ज़्यादा है ना प्रेसिडेंस डॉलर के कंपैरिजन में। तो देखो इस तरफ आ गया एरो, अब एरो इस तरफ आए तो आपको क्या करना है, दोबारा शिफ्ट कर दो। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर हो गया, तो डॉलर एफ प्लस एफ मल्टीप्लाई, यहाँ के बचा आईडी डॉलर। यहाँ क्या पे है, यहाँ पे क्या है, सॉरी मल्टीप्लायर, यहाँ क्या है आईडी, किसका ज़्यादा है प्रेसिडेंस, तो ये आईडी। तो इस बार इस साइड कर दिया हमने मार्क,
अगर इस बार इस तरफ मार के तो दोबारा क्या होगा, शिफ्ट आईडी देख लेंगे अपन। इस बार शिफ्ट हो गई तो देखो डॉलर एफ प्लस एफ मल्टीप्लायर आईडी, और इस साइड क्या बचा अब डॉलर। अब देखो आईडी का प्रेसिडेंस ज़्यादा है या डॉलर का, आईडी का ज़्यादा है। टेबल देख सकते हो आप, देखिए इस तरफ आ गया। आपको अगर टेबल आ गई ना तो समझो कुछ भी आ गया। अब एरो इस साइड है तो क्या यूज करोगे आप, रिड्यूस, तो रिड्यूस, इसलिए इसका नाम क्या है, शिफ्ट रिड्यूसिंग, शिफ्ट रिड्यूसिंग। तो इस तरह से चलता रहता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस रिड्यूस कर दिया था एफ प्लस एफ मल्टीप्लाई एफ, राइट। इधर क्या बचा डॉलर कि, अब बताइए किसका ज़्यादा है, मतलब आई मीन टू से कि मल्टीप्लायर या फिर डॉलर। तो मल्टीप्लायर है तो मल्टीप्लायर का प्रेसिडेंस ज़्यादा हो गया, तो इस इन दिस केस रिड्यूसिंग करेंगे अपन दोबारा। तो आपको दोबारा रिड्यूस टी स्लैश एफ, टी क्यों करा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, तो ये वाला एफ इस बार मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। तो देखो एफ प्लस टी मल्टीप्लायर एफ, ओके। डॉलर मल्टीप्लायर ज़्यादा की प्लस, सॉरी प्लस ज़्यादा की आपका डॉलर, तो ऑब्वियसली अपना, सॉरी मल्टीप्लायर ज़्यादा की डॉलर, तो आपका मल्टीप्लायर हो गया। इस केस में आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस कर दिया टी बिलोंग्स टू टी मल्टीप्लायर एफ, तो इस बार ये क्या बन गया, डॉलर एफ प्लस टी, क्योंकि प्लस है तो ज़्यादा हो गया। दोबारा रिड्यूस कर दो, टी बिलोंग्स टू एफ, तो देखो एफ को टी में बदल दिया, तो देखो टी टी हो गया, राइट। डॉलर प्लस का प्रेसिडेंस हायर एज कम्पेयर टू डॉलर, अगेन रिड्यूस करना होगा अपन को, ई बिलोंग्स टू टी, तो देखो डॉलर ई प्लस टी हायर अगेन प्लस का डॉलर से के कंपैरिजन में, तो ये हायर हो गया। देन आपका रिड्यूस कर दो अगेन, ए बिलोंग्स टू ई प्लस टी। देन इन दिस केस अब क्या होगा, फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, ई मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पे अब कोई ऑपरेटर बचा है क्या, नहीं बचा। तो मैंने बताया था कि डॉलर डॉलर के केस में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो बस आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, एब्सेंट, और ये कंप्लीट हो गई आपकी टेबल। एक चीज़ याद रखो, इधर अगर एरो है तो शिफ्ट करो, इधर है तो रिड्यूस करो, इधर है शिफ्ट करो रिड्यूस करो, इसके अकॉर्डिंग कमेंट आ जाएगी। शिफ्ट करने का अर्थ है कि ये वाला चीज़ यहाँ पे चल जाता है, ठीक है। फिर प्रेसिडेंस देखना है आपको किसका हायर है, उसके अकॉर्डिंग आपके ये एरो आ जाते हैं। बस इतना से खेलो, और लास्ट में एब्सेंट आ गया वहाँ पे स्टॉप कर दो, आपका काम हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। सो इसको शेयर करना ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।